नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अकाउंट्स टीवी पर। दोस्तों आज है हमारी वीडियो नंबर 22 और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू अटेम्प्ट या फिर सॉल्व रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन। इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी यानी कि वीडियो नंबर 21, उसमें हमने ये सीखा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, कौन कौन सी एंट्रीज उसमें आती है, उसको कैसे बनाया जाता है। आज हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है, और साथ में जनरल एंट्रीज पे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो नंबर 21, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखिए और देन इसे भी देखिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 4.22 टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो पहले खुद करने की ट्राई करें, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, वो स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन क्या कह रही है कि अनिल, मनवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट दे रखी है उनकी। हमें बैलेंस शीट से नहीं मतलब, अभी सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना। तो एक पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। दोस्तों पीआरटी डॉट लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको पूरा लिखना है पर्टिकुलर, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट। आइए देखिए क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट में। आइए सीधा, उनकी रेशियो हमें दे रखी है 5:3 और उन्होंने डिसाइड कर ली फ्यूचर रेशियो 2:2:1, जिससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्योंकि अब पढ़िए, पहले कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग। अब बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,60,000 है, तो 2,60,000 और जो वो एप्रिशिएट यानी कि बढ़ गई है 10% से, तो 2,60,000 का 10% होता है 26,000। और बिल्डिंग बढ़ी है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यानी कि एसेट बढ़ गई। एसेट हमारी बढ़ती है तो किस तरफ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड पे। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने, 26,000, ठीक। आगे कह रहा है मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%, यानी कि मशीनरी जो थी वो 15% कम हो गई, यानी कि एसेट हमारी कम हो गई। एसेट अगर डिक्रीज होती है तो हम किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड। और देखो मशीनरी की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है 3,50,000, तो 3,50,000 का 15%, देखो 3,50,000 का 10% सीधा 35,000। 35,000 का हाफ करोगे कितना आएगा, 17,500। तो 35 प्लस 17,500 इजिकल टू 52,500। दोस्तों ऐसे जो परसेंटेज वैल्यू है ना, आप अपने मन में कैलकुलेट करोगे तभी आपका टाइम जल्दी बचेगा, ठीक। तो मशीनरी गई, रिड्यूस होगी टू मशीनरी अकाउंट। आगे देखिए क्या कह रहा है, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू ₹1 लाख, यानी कि जो देखो दोस्तों एक चीज आपको बताता हूं, टू और बाय दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। टू का मतलब है तक, बाय का मतलब है इतनी बढ़ गई, यानी कि इसमें कह रहा है कि स्टॉक जो है वो 1 लाख का हो गया, और अगर लिखा होता बाय 1 लाख, कह रहा है कि स्टॉक टू बी इंक्रीज टू ₹1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए तक का हो गया है वो, उसकी टोटल फाइनल वैल्यू दे दी मार्केट वैल्यू। और अगर लिखा होता स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए और बढ़ गया, ठीक है। दोनों डिफरेंट मीनिंग है। यानी कि अभी ये वाला दे रखा है, तो यानी कि देखो 90,000 का था और अब उसकी वैल्यू होगी 1 लाख, तो यानी कि 10,000 का बढ़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। स्टॉक बढ़ता है तो किस तरफ, एसेट बढ़ेगी तो इस तरफ आएगी, बाय स्टॉक अकाउंट 10,000 से, है ना, ठीक। आगे कह रहा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन 5% से सन्डी रिटर्न। हमें प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर 5% का, तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड।
डेटर्स हमें दे रखे हैं 1 लाख, 1 लाख का 5% होता है 5000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो 1 लाख का 5% 5000। अब नीचे देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है अ क्रेडिटर ऑफ ₹5000 इज नॉट क्लेम द ड्यूज, यानी कि जो 5000 के क्रेडिटर थे उन्होंने अपने पैसे मांगे ही नहीं, तो यानी कि हमारी लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी कम होती है तो इस तरफ आता है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। 5000 था तो 5000 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 बना रखा है, 10,000 का हमें लाइबिलिटी होगी, तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैंने एक प्रॉपर वीडियोस बना रखी है, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड पूरी। कह रहा है एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड इंजीनियर, यानी कि जो 2,000 रुपये फर्म ने खर्च कर दिए किस तौर पर, जो लैंड एंड बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू को सर्टिफाइड कराने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर से, तो यानी कि 2,000 रुपये का फर्म का खर्चा हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश बैंक कम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, कुछ भी। कितने पेड करें? 2,000। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हमारा। और कुछ है एडजस्टमेंट? और कुछ नहीं है। ठीक, टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक, यहां से भी क्लोज कर दो। अब देखो किस तरफ का टोटल हैवी लग रहा है आपको। यहां तक का टोटल ज्यादा आ रहा है तो 52,500, 52 और 5 57 और 2 59, तो ये हो गया 59,500। यहां भी 59,500। यहाँ की डेफिसिएंसी 26 और 10 36, 36 और 5 41, 41,000। तो 41,000 अगर मैं 59,000 में से लेस कर दूं तो कितना आएगा? 59,500 में से 0,059 एक में से गया 8, 5 में 18,500 का क्या आ रहा है? ये लॉस आ रहा है बाय लॉस ट्रांसफर्ड होगा कहाँ पर? जो हमारे पार्टनर्स है अनिल, मनवी और पायल, इनके कैपिटल अकाउंट में। अनिल, मनवी और पायल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा लॉस आया 18,500 का, उसको हमेशा हम ओल्ड रेट, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, रीवैल्यूएशन की सारी जितने भी प्रॉफिट या लॉस सब ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होता है। तो 18,500 का अगर मैं निकालूं, इनकी ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो अनिल, मनवी और पायल का निकल के आ जाएगा 18,500 का 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 एकम 5 4 9, 9,250 इसका निकल के आ गया। चेक कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको 3 से कर दो मनवी के लिए। 3 0 0, 3 5 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5,550 इसका, और इसको 2 से और कर दो। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 3,700 इसका आ गया। तो टोटल करके देख लो, हमारा आंसर भी पता लग जाएगा। 7 2 9 और 1 10 5 15, 9 और 1 10 15, करेक्ट है बिल्कुल। तो लॉस इसको बटेगा 9,250, इसको जाएगा 5,550 एंड 3,700 इसका, और 18,500 टोटल। इस तरीके से आपको लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट, इस तरीके से करना है। देखो कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सारी की सारी एंट्रीज जैसे जैसे वो कहता गया करता गया, हम करते गए हम। अब एक चीज और है, अगर मान लो इसकी आपसे एंट्री पूछ लेता तो आप क्या करते? देखो एंट्री में कुछ खास नहीं है, अगर आपको अकाउंट बनाना आता है ना तो एंट्री में तो कुछ भी नहीं है। आप देखो एंट्री अगर मैं करूं इसकी तो क्या बनेगी? पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है सारे ये चीज़ों को,
मशीनरी को प्रोविज़न, या तो मैं आप अलग अलग कर लो या एक साथ कर दो। अगर एक साथ करें तो पहले इन दोनों की कर लूँगा और फिर इसकी अकेली करनी पड़ेगी। क्यों, अभी मैं उसका रीज़न बताऊँगा। पहली एंट्री ये बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। देखो मैंने कितना शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 52,500 ये और 5,000 आपका ये, तो कितना हो गया 52 और 5 57, 57,500 का ये। अब सेकंड एंट्री आप इसकी उठाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितने से, 2,000 से। अब एक चीज़ देखो, अब आप कहोगे कि हम तीनों को एक साथ भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते। तीनों को एक साथ करने का रीज़न ये है, अब देखो ये दोनों तो आपकी एसेट है, तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ये, यहाँ पर जो है एक्सपेंस पेड करे फर्म ने, तो इसकी नरेशन और इसकी नरेशन दोनों की क्या होगी, अलग होगी। इसीलिए मैंने दोनों की अलग अलग करी है। यहाँ पे बीइंग एसेट्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इसकी बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। थर्ड एंट्री देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यूज बढ़ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक की एक साथ कर लेते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है ना। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू में रीवैल्यूएशन अकाउंट 26,000 और 10,000, यानी कि 26,000 ये, 10,000 ये, तो 26 और 10 हो गया हमारा 36,000। फोर्थ एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पर क्रेडिटर्स वाली, फॉल इन द क्रेडिटर्स जो है उसने क्लेम नहीं करा था अपना ड्यू, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी जब भी घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 5,000 का। एक एंट्री और होगी। अब ये वाली एंट्री लॉस वाली, ठीक, एक मिनट में ऊपर से मिटा देता हूँ, या यहीं पे ही देखते हैं हो जाएगी। नहीं, ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है जो नीचे आपको ना दिखे उतना, ठीक है। मैं फर्स्ट वाली एंट्री मिटा दे रहा हूँ, साथ साथ बेशक आप नोट करते चलो। फिफ्थ एंट्री बनेगी लॉस को बांटने की, लॉस बांट रहे हैं तो यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन बन जाएंगी बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। 9,250 इसको जाएगा, 5,550 इसका, 3,700 इसका, टोटल हो गया आपका 18,500। एंड देखा आपने कितनी सिंपल एंट्रीज है, यानी कि अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो एंट्रीज में कुछ भी नहीं है। देखो एंट्रीज में था ही क्या, बस हमने पोस्टिंग ही तो करी है एंट्री की। होपफुली आपको ये सेशन जो है, हमारा क्लास जो है, समझ आई होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 23 वीडियो जो होगी, यानी कि वीडियो नंबर 23 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। क्यों होगी? क्योंकि अब बारी आ रही है पूरा क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन करने की, जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनेगी। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? गुडविल पढ़ लिया, रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना भी, और ये रीवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इन सबको ज्वाइन करेंगे, ठीक, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जितने भी हमने करे हैं कि इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से आपको क्वेश्चन में लेना है।
समझ में आया? यानी कि क्वेश्चन करने से पहले हम समझ लेंगे क्या क्या इनका यूज़ होगा, कहाँ पर चीज़ें मिलेंगी हमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, वो वीडियो देखना मत भूलना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।